हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वीआर एकेडमी के एक और न्यू सेशन में। इससे प्रीवियस सेशन में हम आपके पास अराउंड 6 टेस्ट पेपर स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं तो रिगार्डिंग आपके पास एटम एंड किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे, आपको पता है अगर वन आपके पास H2O है यानी पानी है कि 1 मोल अगर हम बात करें, हमारे पास जो टोटल उसका वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। आपके पास 360 ग्राम प्रेजेंट है। उसको अगर डिवाइड करेंगे हम कुछ इस तरीके से, 18 दूने 36, 20, यानी आपके पास 20 मोल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर, ये आपके पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो पहला कहता है आपके पास 2 मोल ऑफ H2, क्या आपके पास 2 मोल H2O हैं, जो गलत है कि आपके पास 20 मोल ऑफ H2O प्रेजेंट। एक तो सेकंड ऑप्शन आपके पास सही है इसमें। ठीक है, नीचे ऑप्शन में दिया गया है कि सेकंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड वाला ये तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट वाले रिजेक्ट हो गए। सेकंड और थर्ड वाला आपको चेकआउट करना पड़े। नेक्स्ट कहता है 6.02 इंटू 10⁻23, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखा जाए तो ये 1 मोल में आपके पास होते हैं। ये 3 भी राइट आंसर नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ ही आपके पास जो है इसमें राइट आंसर हो। आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके पास 10⁻25 है, ये पास है। 20 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसी तरह से होगा। यहाँ पे अगर आप करोगे 1 2 0 करके आपके पास आएगा 0.44 इंटू 10⁻23। तो आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻25 कर। तो यानी आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे सही नहीं, ये पूछ रहा है। एटम एग्जिस्ट कर जाता है इंडिपेंडेंटली, ये गलत स्टेटमेंट है। एटम आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयन फॉर्म, ये सही है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी सही है। एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कुछ इस तरीके, है ना, डायावेलेंट होती है। बस आपके पास N2 जो का करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। कॉमन है आपके पास Na, ए छोटा होगा बड़ा नहीं, Na जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट। हाईएस्ट वेट किसका होगा। देखिए वेट निकालना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखना। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे है, कार्बन कितने हैं 12, 12 इंटू और एक का वेट कितना होता है आपके पास 12 ही होता है। हाइड्रोजन है 22, एक का वेट होता है 1, प्लस 11 ऑक्सीजन है, एक का वेट 16 होता है। 44, 22, आपके 8 70 176 के अराउंड बनाइए, यानी टोटल जोड़ के 342 ग्राम आपके पास की वैल्यू। 0.2 मोल है, यानी अगर 0.2 मोल है आपके पास तो इससे तो बहुत कम वैल्यू होगी। इंटू 342 ऑन 10 कर दो, यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप करो तो दिस विल बी 684 और 10 है तो 0.60, यानी आपके पास 6.84 ग्राम है जस्ट। 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल है। तो 16 दूने 32 और 32 12 44, 44 कितने हो गए 88। ये 88 ग्राम है आप, है ना, 2 मोल है ना आपके पास, 88 ग्राम हो गया। ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और 2 मोल है आप। तो कैल्शियम का देखेंगे जो अराउंड इक्वल टू 40 के बराबर होता है कैल्शियम का।
है ना, कार्बन का 12 2 और 3 ऑक्सीजन है 40, चलिए अराउंड इक्वल टू करेंगे तो 100 के अराउंड आएगा ना, टोटल 2 है तो ये 200 ग्राम में आप, और ये H2 है 10 है तो एक का 18 होता है, 10 इज 180। अब देखोगे 2 मोल ऑफ ये CO3 का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास जो है सबसे ज़्यादा एटम्स जो प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, एटम निकालने हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ O2, 18 ग्राम ऑफ CO2, 18 ग्राम ऑफ CH4, यही आपके पास प्रेजेंट है। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर यानी 1 मोल, यही मतलब है ना इसका। 1 मोल का मतलब है यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर 6.02 इंटू 10⁻³ आपके पास एटम्स आ जाएंगे, होगा वाटर के एटम्स, एटम भी पूछ, है ना। ये तो कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, H+H+O 3 है, इंटू 3 कर दो, ठीक है, तो 3 कर देंगे, बेसिकली 3 मोल हो गया, ये Na है, 3N, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए इसको इस तरह से लिख 3Na बने। यहाँ पे आपके पास है 18 ऑफ O2 ऑक्सीजन, 16 16 दूनी 32, 32 ग्राम, ये तो कम होगा आपके पास, ठीक है, ये आपको पता है 32 ग्राम, तो एक में तो बेसिकली दो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 18 ग्राम है, और दूनी 36, काफ़ी मोल भी आपके पास कम है, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, से ज़्यादा यानी दो और 18 प्रेजेंट है इसमें, एक का वेट होता है 32, 1.2 Na ना मोल है। CO2 है, ज़्यादा होता है 44 ग्राम, 40 होता है आपके पास एक का, है ना, तो पहले 18 इंटू 3 एक में है अपॉन 4, इस विल इक्वल टू 1.23, यहाँ पे CH4 है यानी 12 4 16, ठीक है, 16 इंटू, लेकिन 4 है आपके पास, 4 एटम है एक के, 4 नहीं 5 है, 5 एटम है एक में, और 18 टोटल है आप, मतलब 80, है ना, अराउंड 5.63 N एटम पूछ रहा है, तो आप देख रहे होंगे एटम इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 एटम थे, इसमें 2 थे, आपके पास 3 थे, इसमें 5 है, मोल के साथ निकल जाता है। Na की वैल्यू आपको पता है 6.10⁻23, आपके पास Na की वैल्यू है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल तो निकालना आसान है, सीधा वैल्यूज दी हुई है, आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, इसमें जिसमें का मॉलिक्यूलर मास है उसमें ज़्यादा मोल्स है, और ज़्यादा मोल्स का मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल, तो ऑक्सीजन CO2 है 44 है, N है 14 14 दूनी 28 हो गया, ये 2 ग्राम यानी 1 ग्राम होता है आपके पास, है ना, 2 हैं तो 2 ग्राम हो गया, और ये आपके पास 12 4 16, तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ ये कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोल, क्योंकि एक में तो पॉइंट आ जाएगा, H2 होगा तो इसमें 0.5 मोल है, इसमें सबसे ज़्यादा है, इनमें तो आप देख ही चुके हो। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होगा, 16 ग्राम किसका होता है, 16.023 10⁻³ का होता है, ठीक है? तो ये ही आपके पास इसका राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ beaker, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3.42 ग्राम आप डिजॉल्व कर रहे हो, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 342 ही होता है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल जाएंगे, है ना, इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर में आप इसको डाल रहे हो, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब 1 मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन
एटम, एटम निकालने हैं आपको। यहाँ से टोटल मोल निकल जाएंगे। इसको यहाँ से अगर मैं डिवाइड, तो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना हम, क्या क्या है, 3.42 ग्राम ऑफ सुगर डिजॉल्व इन 18 ग्राम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सोल्यूशन। ऑक्सीजन बतानी है आप टोटल कितने होंगे। तो यहाँ से अगर इसके मोल देखने हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ जीरो, तो जीरो लगेगी, 1 पॉइंट तरह से आएगा, है ना, इस तरह से बनेगा ना। जो सुक्रोज है वो है आपके पास 0.1, कितना है आपके, G12 12 H20, इतनी ऑक्सीजन है इसमें, इतनी इंटू 11, 11 इंटू 0.1 से आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0, ये बनेगा 0.11 ऑफ ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन जो है वो सुक्रोज के अंदर प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन आ गया। वाटर जो है वो 18 ग्राम है, यानी H2O, ये 1 मोल ही है, एक ही होता है, ठीक है। तो 1 इंटू में एन ए प्रेजेंट, यहाँ पे 0.11 Na, यहाँ पे 1 Na जो है आपका प्रेजेंट है। दोनों को क्या कर दो आप, जोड़ दो, 1 प्लस पॉइंट सीधा सा आ जाएगा 0.11, ऐसे आ गया। यहाँ पे वैल्यूज़ तो एज इट इज़ है। आप अगर 0.11 है तो एन, तो 6.02 इंटू 10⁻23, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे, या 6.8 इंटू, ए ऑप्शन, ओके, ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी about only when energy is given to the system, only when energy is take up from the system, when energy is either given or take out from the system, या विदाउट एनी चेंज। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे एनर्जी का सिस्टम है। तो व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो सी इसका राइट आंसर, गिवन और टेकन टू द सिस्टम, से आप पता कि आपके सही आंसर। ये सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं आपके पास सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।